नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। एक दिवसीय भिंड दौरे पर पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान। ददोआ धाम में हनुमान जी की पूजा, विकास कार्यों का किया गया भूमि पूजन। 2 दिवसीय दौरे पर सिंगरौली पहुंचे झारखंड के पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी। केंद्र के 9 सालों को बताया ऐतिहासिक। सीधी के चुरहट विधानसभा में आप कर रही है अपने जड़े मजबूत, कार्यकर्ता सम्मेलन में उमड़ा लोगों का हुजूम। जेधरी में लाडली बहना योजना का कार्यक्रम, महिलाओं को दिए गए स्वीकृति प्रमाण पत्र। मौके पर बीजेपी के तमाम बड़े नेता रहे मौजूद। और काली पीपल में लाडली बहना योजना को लेकर निकाली गई सम्मान रैली, नगर परिषद से शुरू की गई रैली। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबर भिंड से है, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक दिवसीय दौरे पर हैं। बता दें कि सीएम शाम को ददोआ धाम पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने धाम के आचार्यों सहित वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ हनुमान जी की पूजा अर्चना की। इसके बाद ददोआ धाम परिसर में 1 करोड़ रुपए की लागत से विकास कार्यों का भूमि पूजन भी किया गया। साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंदिर परिसर में पौधा लगाकर वृक्षारोपण कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। जिसके बाद ददोआ धाम महंत रामदास महाराज ने भी 10 मिनट तक उनसे बातचीत की और इसके बाद सीएम हेलीकॉप्टर से मुरैना के लिए रवाना हो गए। धाम एक सिद्ध स्थान है, पूरे देश भर की आस्था यहाँ जुड़ी है। यहाँ हनुमान जी निरोग करते हैं, रोगी सारा संसार है, डॉक्टर हनुमान जी के तंत्र धाम विराजे हैं। तो यहाँ एक ऐसा स्थान बन जाए, यहाँ जो कि हनुमान लोक के नाम से जो उज्जैन में बनाया है महाकाल पे, जो यहाँ पे अपने और शाम बन रहा है, ऐसे प्रदेश में 3-4 जगह जो मैं तीसरा चौथा बन रहा है, 5वां यहाँ भी ऐसा स्थान बनाए जो यहाँ पूरे देश भर की आस्था है और श्रद्धा जुड़े और उनको श्रद्धा है। महाराज जी, चुनाव बिल्कुल सिर पे हैं, क्या चुनाव के संबंधित कोई आशीर्वाद लिया? माननीय मुख्यमंत्री बड़े भक्त हैं, उन्होंने चुनाव का कोई आशीर्वाद नहीं दिया जी। उन्होंने जो है खाली वैसे आशीर्वाद लिया है, लेकिन ये चुनाव संबंधी कुछ चर्चा नहीं की है, कोई राजनीति किसी राजनीतिक चर्चा नहीं की है। सिंगरौली जिले के एनटीपीसी सूर्य भवन विद्यानगर में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और राज्यसभा सांसद सीमा द्विवेदी 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे, जहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में सड़क, बिजली, पानी और स्वास्थ्य शिक्षा को सुदृढ़ बनाने में मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। वहीं उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार में आलोचना की और कहा कि पूर्ववर्ती सरकार में भ्रष्टाचार था, जबकि नरेंद्र मोदी सरकार में लोगों के खाते में डायरेक्ट पैसा जा रहा है, जिससे भ्रष्टाचार का नामो निशान नहीं है। तो आपको बता दें कि लगातार केंद्र सरकार के द्वारा 9 साल कार्यकाल मोदी सरकार का पूरे होने पर को लेकर जो है कार्यक्रम किए जा रहे हैं और इसी को लेकर अब बीजेपी के जो नेता हैं वो कार्यक्रमों में भाग लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी बीच झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और राज्यसभा सांसद सीमा द्विवेदी 2 दिवसीय दौरे पर सिंगरौली पहुंचे हैं, जहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए बाबूलाल मरांडी ने केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर सरकार की कई विकास योजनाओं को गिनाया। अब खबर सीधी से है, जहां चुरहट विधानसभा में आम आदमी पार्टी अपनी जड़ें मजबूत करने में जुटी है और इसका एक नजारा चुरहट में देखने को मिला, जहां पंजाब के रूपनगर सीट से आप विधायक दिनेश चड्डा चुरहट में रोड शो में शामिल होकर कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ा रहे थे। साथ ही कार्यकर्ता सम्मेलन में भी वे शामिल हुए। वहीं इस पूरे कार्यक्रम में पूर्व बीजेपी सांसद गोविंद मिश्रा के बेटे और आम आदमी पार्टी चुरहट विधानसभा के दावेदार आनिंद्र मिश्रा के पक्ष में लोगों को संबोधित भी किया गया।
खबर जैतरी से है, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से प्रारंभ की गई मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के स्वीकृति प्रमाण पत्र वितरण का कार्यक्रम 6 जून 2023 को ग्राम पंचायत क्योंटार के अंतर्गत नया टोला शिव मंदिर के पास किया गया। वहीं आपको बता दें, जहां सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत भगवान शिव की शिवलिंग की पूजा अर्चना करने के बाद भारत माता के छाया चित्र पर दीप प्रज्वलित कर की गई, जहां मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित बीजेपी जिला अध्यक्ष रामदास पुरी, बीजेपी जिला उपाध्यक्ष सिद्धार्थ शिव सिंह मौजूद रहे। वहीं इस दौरान तमाम महिलाओं को स्वीकृति प्रमाण पत्र दिए गए। निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री जी का जो सोच है वो व्यापक सोच है, उनका बड़ा विशाल हृदय है। वो चाहते हैं कि हमारे भारत देश के किसान, कोई भी किसान उस योजना से वंचित न रह जाए, और किसी कारणवश अगर वो वंचित रह गए हैं, चाहे उनका वो ये अपन कहें कि रिकॉर्ड सुधार न हो पाया हो, रिकॉर्ड में नाम एंट्री न हो पाया हो, ऐसे ही कुछ कारण के किसान बचे हैं, नहीं तो उसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई किसान को छोड़ा जाए। तो दोबारा इस विषय को हमने और माननीय सांसद जी और हमारे संगठन की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी के ध्यान आकृष्ट कराएंगे कि ये पुनः से सर्वे कराया। अभी जो किसान माफी का जो कर्ज माफी का योजना चलाया जा रहा है आपके मध्य प्रदेश सरकार की ओर से, लेकिन उसमें सर एकमात्र सिर्फ शासकीय सहकारिता बैंक को लिया गया है, वो स्टेट बैंक इत्यादि बैंक को क्यों नहीं लिया गया है? अब देखिए क्या होता है कि जो सोसाइटी बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है, तो किसानों का ज्यादातर लेन देन जो होता है उसी बैंक से होता है, इसलिए किसानों को ही उन्होंने राहत देने के हिसाब से, और जो किसान हमारे डिफाल्टर हो गए थे, जो किसान भाई डिफाल्टर हो गए थे, उनको खाद नहीं मिल रहा था, बीज नहीं मिल रहा था, उनको ये था कि कमलनाथ ने जो वादा किया था 2 लाख की कर्जा माफ शायद हो जाए, इस भरोसे पे वो रह गए, तो उनका कर्जा माफ नहीं हुआ, ब्याज बढ़ता चला गया। बुलेटिन में खबरें लगातार जारी रहेंगी। फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। सभी प्रदेशवासियों को माननीय श्री प्रेम प्रकाश पांडे जी के जन्मदिवस की हार्दिक बधाई। विनीत अरविंदर सिंह खुराना, समाज सेवी। सभी प्रदेशवासियों को माननीय श्री प्रेम प्रकाश पांडे जी के जन्मदिवस की हार्दिक बधाई। विनीत अरविंदर सिंह खुराना, समाज सेवी। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर काला पीपल से है, जहां नगर परिषद पानखेड़ी की तरफ से लाडली बहना सम्मान रैली का आयोजन किया गया। वहीं रैली नगर परिषद से प्रारंभ की गई, जो नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए पंचमुखी हनुमान मंदिर चौराहा होते हुए बस स्टैंड से नगर परिषद पहुंची, जहां पर रैली का समापन किया गया। वहीं कार्यक्रम के समापन पर महिलाओं का और सभी कर्मचारियों सहित नगर वासियों का नगर परिषद अध्यक्ष जयप्रकाश अग्रवाल द्वारा आभार व्यक्त किया गया। प्रदेश शासन की महत्वपूर्ण योजना लाडली बहना योजना अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लॉन्च की गई है। इस योजना के अंतर्गत आज हमने नगर में लाडली बहनाओं की रैली निकाली है, उत्साह मनाया है। इसी प्रकार हमने पीले चावल बांटे हैं, सभी को स्वीकृति पत्र बांटे हैं, और कल 10 तारीख को हम वार्ड वाइज 1 से 5 कर्मचारी कॉलोनी में इसका लाइव प्रसारण करेंगे। नेहरू पार्क में 6 से 10 लाइव प्रसारण करेंगे, और जैन मंदिर में 11 से 15 लाइव प्रसारण करेंगे। नगर की सभी लाडली बहनाओं से, हम जनप्रतिनिधियों से, हम नगर के सभी पत्रकार गणों से, हम आम नागरिकों से अपील करता हूं, अधिक से अधिक संख्या में पधार कर कार्यक्रम को सफल बनाएं। खबर परासिया से है, जहां तामिया जनपद परिषद के अंतर्गत आने वाले गांव पतालकोट में इंजीनियर भ्रष्टाचार कर रहा है। जानकारी के मुताबिक रोजगार गारंटी के अंतर्गत बोल्डर चेक डैम और गली का काम शासन के आदेशानुसार किया जा रहा है, लेकिन इंजीनियर फर्जी परिवहन और डीजल का बिल लगाकर लाखों रुपए का चूना लगा रहा है, लेकिन इसके बाद भी आला अधिकारियों का ध्यान इस ओर नहीं है। परिवहन तो है नहीं उसमें, परिवहन नहीं है। हाँ, डीजल कहाँ लग गया उसमें? अब डीजल अपन तकनीक कह सकते, डीजल परिवहन को इंजीनियर साहब बता सकते हैं। इंजीनियर साहब
और वो भी डीजल आपने कृष्णा ट्रेडर्स का दिया है, जहाँ पेट्रोल पंप नहीं है। नहीं, उसमें का उनका जो भी उनसे मशीन लेते हैं अपन, मतलब धुलाई वगैरह की, है ना, ट्रैक्टर में, तो हिसाब से परिवहन नहीं है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे कि जहाँ पत्थर नहीं है तो जो है गली पिलक में ट्रैक्टर द्वारा कभी कभी पत्थर ढुलवाना पड़ता है। जैसे जहाँ पत्थर नहीं है तो दूर से ले जाकर बिनवा कर वहाँ लेबरों को काम देने के लिए मतलब लगाना पड़ता है। कौन था इंजीनियर आपके ऊपर? इंजीनियर मनोज बोबड़े जी। अच्छा, दूसरी चीज बताइए कि वो भी डीजल का बिल जो लगा है वो कृष्णा ट्रेडर्स के नाम से लगा है, जिसके पास पेट्रोल पंप नहीं है, वो कैसे हो गया? फिर कैसे लगा वहाँ पे? मालूम है आपको? नहीं मालूम। वो तो परिवहन के हिसाब से उनने दे दिया होगा बिल। अब खबर बड़वानी से है, जहां नगर में शिवाजी राज्याभिषेक के 350 वर्ष पूरे होने पर बड़वानी नगर में हिंदी स्वराज समारोह समिति की तरफ से शहर के विभिन्न मार्गों से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। वहीं इस उपलक्ष्य में रंजीत क्लब में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए गए, जिसमें रंगारंग कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। खबर बेगमगंज से है, जहां नगर से करीब 6 किलोमीटर दूर सुमेर के पास पुल से आगे निर्माणाधीन पुलिया के पास एक कार चालक नियंत्रण खो बैठा और कार सड़क से करीब 15 फीट नीचे खेतों में जाकर कार सहित गिर गया। वहीं चालक और उसके साथ बैठे लोगों ने सीट बेल्ट लगा रखे थे, जिससे एयर बैग खुलने के कारण सभी लोग सुरक्षित बच गए। खबर अनूपपुर से है, जहां हमेशा सुर्खियों में रहने वाला जिला चिकित्सालय मरीजों की बीमारी दूर करने के बजाय बीमारियों को बढ़ाने के लिए दवाइयां दे रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि यहां के मरीज अपने पेट दर्द की शिकायत लेकर अस्पताल पहुंचा, जहां उसे पेट दर्द होने की शिकायत पर नर्स ने जो दवा दी वह एक्सपायर निकली, जिसे खाने के बाद मरीज को और जगह दर्द होने लगा। साथ ही उल्टियां भी शुरू हो गई। जहां आनन फानन में मरीज के परिजन उसे नजदीकी के डॉक्टर के पास लेकर गए और जहां डॉक्टर ने जिला चिकित्सालय से मिली हुई दवाई को दिखाने पर बताया कि यह दवा एक्सपायर हो चुकी है। उसके बाद मरीज ने इसकी शिकायत कलेक्टर सहित सीएम हेल्पलाइन में की। वहीं इस मामले में सिविल सर्जन ने कहा कि वो इस मामले में दोषियों के खिलाफ जरूर कार्रवाई करेंगे। आवेदन मिला है अरविंद सोनीकर के नाम से, तो उसमें जांच करवा रहे हैं, रेफर भी इससे मंगवाए हैं, जो आज जाकर उसमें देख के जांच के कार्रवाई की। सर 3 दवाइयां सर एक्सपायरी थी उसमें। नहीं, ये तो एग्जैक्ट मेरे को नहीं मालूम, देखने सर स्टोर कार्रवाई किसकी? नहीं, जहाँ से मिली है वहाँ से निरीक्षण किया, उसमें देखा जाए लोगों ने दवाइयाँ दी, उन पर कार्रवाई होगी क्या? हाँ, गलती हो तो कार्रवाई होगी। सर जांच के लिए टीम गठित की है आपने या खुद कर रहे हैं सर कार्रवाई के लिए? हाँ जी, अब टीम गठित कर दिया गया है। सागर के उपनगरीय क्षेत्र मकोनिया के वार्ड नंबर 2 में बीते दिनों सड़क के निर्माण को लेकर एक बड़ा विवाद सामने आया था, जिसमें झूलेलाल गृह निर्माण समिति सिंधी समाज के स्थानीय जनप्रतिनिधि सहित विधायक नगर पालिका प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए मोर्चा खोल दिया था, जिसके बाद इसकी शिकायत कलेक्टर से की गई थी। वहीं इस मामले में अब रहावासियों ने सिंधी कॉलोनी के लोगों के खिलाफ पलटवार करते हुए मोर्चा खोल दिया है, जिसके बाद लोगों के साथ मारपीट भी की गई। वहीं अब पुलिस इस मामले की कार्रवाई करने की बात कह रही है। विवाद चल रहा था, सिंधी कॉलोनी वाले सब इकट्ठे हो गए, उन लोग ने हम लोग के लिए मारपीट की, धक्का मुक्की करी और है ना हम लोग को जेसीबी से जो मुरम हटवा रहे थे हम लोग नगर पालिका वालों से, तो वो लोग मुरम नहीं हटा रहे थे। इसी में वो लोग बीच में बैठने लगे और हम लोग उन लोग को हटा रहे कि आप लोग हमारे लिए जगह दो, यहाँ हम लोग की सार्वजनिक रोड है। नहीं, कल जब इतना बड़ा विवाद हुआ था उन लोगों ने भी आके कलेक्टर से बात की थी, तो आप लोग इतने लेट क्यों हो गए आज? हम लोग इसलिए लेट हो गए क्योंकि हम लोग है ना कल अपना इलाज भी तो कराते, क्या हम लोग परेशान, थाने भी गए थे हम लोग रिपोर्ट लिखाने। यहाँ हम लोग 40 साल से रहते हैं, बाट क्रमांक 2 मकरोनिया, वहाँ से 40 साल से जो रोड है आम रोड है, उसके लिए अब सिंधी लोग बंद कर रहे हैं।
कल उन लोगों ने यहाँ महिलाओं के साथ मारपीट की, गाली गलौज किया, बदतमीजी की और नगर पालिका की जेसीबी आई तो उसके सामने लेट गए। हम लोगों ने मना किया, उस पर से विवाद हुआ। गेट लगाकर बंद कर रहे थे, लेकिन वो पूरी टोटली बंद कर रहे थे। गेट का तो बहाना था। और जब हम लोगों को प्लाट बेचे गए थे तब वहाँ गिट्टी रोड पहले से ही डली थी। उसी रोड को देखते हुए हम लोगों ने प्लाट खरीदे थे। अब उनका ये कहना है कि ये हमारी जगह है और हम लोग इसको बंद करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि उससे पहले की हम लोगों की कॉलोनी है। इनकी 86 की है, हम लोगों की 62 की है और जो पुराना नक्शा है उसमें पूरा रोड दर्शाया गया है। कॉलोनी में सिंधी लोग वो गेट बंद करना चाह रहे हैं। कल की ताजा समस्या ये है कि उन्होंने परसों रात में 2 बजे मुरम डलवा दी थी। हम लोगों ने पार्षद महोदय से या विधायक जी से बोल के, नगर पालिका में बोल के कि चलो ये मुरम हटवा दो। तो उधर जेसीबी आ रही थी, ये लोग जेसीबी के सामने इकट्ठा हो गए सब। नीचे की हमारे ऊपर से जेसीबी चलाओ, हमारी महिलाओं के साथ फिर उन्होंने उसके बाद मारपीट की है। मारपीट करके भाग गए। हम लोग इसी सदमे टाइम में आ गए थे कि क्या करें। उसके बाद थाने गए, वो लोग तो इधर आ गए। नहीं तो अब आप क्या चाह रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं भाई, जब तो रास्ता हम लोग 30-40 साल जो घर से निकाल रहे हैं, वो उसमें भी रंग में आगे समाज का रंग देना चाह रहे हैं। यदि वो समाज का रंग देना चाह रहे हैं तो हम लोग भी समाज का रंग देंगे। हम ब्राह्मण हैं, ये मुस्लिम है, सातों जात वहाँ रहती है। हम लोगों के संगठन फिर खड़े होंगे, विवाद की स्थिति और बनेगी। हम चाहते हैं कि शासन प्रशासन इसमें ना उलझे। हम लोगों की जो रास्ता है थोड़ी सी, वो रास्ता दे दी जाए। बुलेटिन में खबरें लगातार जारी रहेंगी। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। सभी प्रदेशवासियों को माननीय श्री प्रेम प्रकाश पांडे जी के जन्मदिवस की हार्दिक बधाई। विनीत अरविंदर सिंह खुराना समाज सेवी। सभी प्रदेशवासियों को माननीय श्री प्रेम प्रकाश पांडे जी के जन्मदिवस की हार्दिक बधाई। विनीत अरविंदर सिंह खुराना समाज सेवी। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बढ़ते खबरों की ओर। कटनी नगर निगम में मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत केसीएस कन्या स्कूल के प्रांगण में 30 वैवाहिक जोड़ों की शादी कराई गई। इन 30 जोड़ों को नगर निगम कमिश्नर की तरफ से 51,000 रुपए का चेक राशि भी भेंट की गई। गायत्री मंदिर से आए पुरोहितों ने विवाह को विधि विधान के साथ संपन्न कराया। मुख्यमंत्री कन्या विवाह कार्यक्रम में आज 30 जोड़े हुए हैं और 30 जोड़ों की आज शादी का कार्यक्रम करवाया जा रहा है। सभी को योजना के अनुसार पात्रता अनुसार चेक का वितरण किया जाएगा और सबके लिए 20-20 एक शादी में 20-20 लोगों के लिए भोजन सामग्री भी प्रदान की जाएगी। कितने लोगों को पंजीयन कराया गया था? 30 लोगों को पंजीयन। सारे लोग आ गए हैं? सारे लोग। वधू की कितने का चेक प्रदान किया जाएगा? 49,000 रुपये। तो ये जो सारे विवाह में जोड़े बैठे हैं सब क्या नगर निगम सेवा क्षेत्र के हैं या बाहरी क्षेत्र के भी हैं? कन्या नगर निगम क्षेत्र की है। इसमें कन्या का नगर निगम क्षेत्र का होना जरूरी होता है। सभी कन्या नगर निगम क्षेत्र। अब खबर भोपाल से है, जहां भोपाल नगर निगम की नेता प्रतिपक्ष शबस्ता जग्गी पर जानलेवा हमला हुआ है। वहीं आपको बता दें कि नगर निगम नेता प्रतिपक्ष के पति कांग्रेस के कार्यकारी जिला अध्यक्ष आसिफ जग्गी पर भी जानलेवा हमला हुआ है, जहां दोनों को लहूलुहान हालत में हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक एसआई के बेटे पर हमला करने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले प्लॉट के सामने नो पार्किंग के बोर्ड को लेकर विवाद हुआ था। गुना में भूमाफियों का राज थमने का नाम नहीं ले रहा है। शासकीय जमीनों को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बेचने की तैयारी फिर से शुरू की जा रही है। गुना शहर में स्थित नथुखेड़ी भार्गव कॉलोनी में कुछ भूमाफियों द्वारा शासकीय जमीन को बेचने की तैयारी कर दी गई है और जमीन के कुछ हिस्सों पर बाउंड्री वॉल भी करा दी गई है, जबकि रहवासियों द्वारा उस जमीन का सर्वे नंबर 886 बताया जा रहा है। वहीं काफी पुराने खसरे के आधार पर भी उस जमीन का सर्वे नंबर
886 ही है, लेकिन भूमाफियों के द्वारा उक्त जमीन को फर्जी तरीके से 884 सर्वे कर बेचा जा रहा है। इतना ही नहीं, वहां करीब 30 से 40 सालों से रह रहे लोगों को जमीन और दुकान खाली कराने को लेकर धमकाया भी जा रहा है। इसलिए इसी बात को लेकर ग्रामीण नगर पालिका अधिकारी से मिल अपनी समस्या बताई और न्याय की गुहार लगाई है। गुंडे भी आ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? गुंडे भी भेजे जा रहे हैं हमारी दुकानों पे। हम क्या कार्रवाई कर रहे हैं उसका वजह हमारी जबरदस्ती छत पे चिपकाए गए। आपने पैसा भी दिया, पकड़ी दी है दुकान की? हमने पैसा दिया है, पकड़ी दी है दुकान की, किरायानामा है हमारे पास सब कुछ होने के बाद। कितने सालों से आप लोग वहाँ रह रहे हैं? मैं 23 साल से हूँ। हम 20 साल से रह रहे हैं। 23 साल से मैं उसमें दुकान कर रहा हूँ। 23 साल से मैंने दुकान ली 3 से। अब ये कौन है पैसा दिया था? कौन है जो आप लोगों को धमका रहे हो? नोटिस चलता किया सुरेंद्र शर्मा, पिंकी, हाँ, और भाई नंदन, रघुनंदन शर्मा। जबकि पिंकी का कहना है कि उन्होंने तो जमीन ही बेच दी। पुलिस प्रशासन दिया जाए हमें प्राइवेट जगह को दुकानों को छत्तीस बताया जा रहा है, और ये छत्तीस में नहीं है दुकानें, और जो है ना सर्वे नंबर 886 सरकारी खसरे में आ रही है दुकानें पूरी गाँव बटान में। तो गाँव बटान में 884 नंबर है, और बिना 886 को है ना 884 बता के है ना बेच रहे हैं। 400 और जो गरीब जितने भी दुकानदार है कई वर्षों से 20 साल से 15 साल से दुकानें कर रहे हैं। क्या ये दुकानें किसी ने किराए से दी हैं आपको? पकड़ी से दी है। कितनी किराया वसूल करते हैं, हर महीने लेते हैं। कितनी पकड़ी आप लोगों ने? हमने करीबन 1 लाख रुपए। अच्छा। अब खबर शिवपुरी से है, जहां बदरवास थाने अंतर्गत एक महिला का आरोप है कि उसका पति पिछले 5 सालों से उसे परेशान करता रहा है। महिला ने बताया कि उसका पति उसे चरित्रहीन बताकर कई बार मारपीट भी करता है। इतना ही नहीं, एक बार उसे जिंदा जलाने का भी प्रयास उसके पति के द्वारा किया गया। महिला ने अपनी सारी बात शिवपुरी एसपी ऑफिस में बताई और न्याय की गुहार लगाई है। पति मारपीट करता है, अच्छे से नहीं रखता है, हर छोटी छोटी बातों को लेके मारता है, पैसा मांगता है मुझसे। किस बात को लेके मारपीट करता है? लालचन लगाता है मेरे ऊपर। किस तरह के? मतलब हर किसी के नाम लेकर किसी को इससे बात करती है, इसको मतलब लगाता है किसी। कब से शादी को? कितने साल हो गए? शादी को 6 साल हो गई। 1 साल तक ठीक रखी और 5 साल से परेशान कर रहा है मुझे। 5 साल से परेशान? हाँ। इससे पहले आपने शिकायत की थी? शिकायत की थी मैंने पर की सारे एक बार, फिर भी मैंने बंद करवा दिया, फिर भी दोबारा से भी काम ऐसे हो रहा है। तो जो आप पे लांछन लगा रहा है वो मतलब किस के साथ लगा रहा है? गांव के युवक के साथ? गांव के रिश्तेदार कोई भी हो यार, किसी के साथ लगा देता है। तो आप बातचीत करती हो तो आरोप लगाता है? हाँ, ना किसी से बात करने देता, ना किसी के पास जाने देता, ना रिश्तेदारों के पास, ना मम्मी पापा के पास, किसी के पास भी नहीं जाने देता मुझे। अभी कब से रह रहे हो आप मायके? अभी 4-5 दिन हुए। क्या घटनाक्रम हुआ था अभी? मेरे साथ मारपीट की थी, मेरे पैर में जला भी दिया था मेरा पैर। इंदौर पुलिस ने एक बार फिर एक नाबालिग बच्ची को आरोपी के चुंगल से 4 घंटे में छुड़वा लिया। पुलिस ने सजगता का परिचय देते हुए बच्ची को उसके परिवार को भी सुपुर्द कर दिया है। आपको बता दें कि फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से पुलिस ने बच्ची को बस से रीवा की ओर जाते हुए देखा, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल बस कंडक्टर से संपर्क किया और बस को सागर में रुकवाकर बच्ची को सकुशल परिवार को सुपुर्द कर दिया है। वहीं आरोपी को भी हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है। एरोड्रम थाना क्षेत्र में परसों शाम को एक माताजी और पिताजी आए थे, जिन्होंने बताया कि उनकी 13 साल 8 महीने की जो बच्ची है अन्नू, वो लापता है। अब क्योंकि महिला संबंधी अपराध था तो उसको बहुत गंभीरता से लिया गया। जब आसपास जाके देखा गया तो पता चला कि उनके घर के सामने एक आटा चक्की है। उस आटा चक्की में कुछ लोग काम करते हैं, तो उन सभी की तस्दीक करना शुरू किया कि भाई इसमें कौन लोग हैं जो आज सुबह से थे या नहीं थे। उसमें पता चला कि आटा चक्की में एक आदमी जो है सुशील यादव, वो अपने घर नहीं पहुंचा है। तो उसका जो इंदौर में यहाँ हाल मुकाम था वहां पर पहुंचे तो वहां पर उसके कुछ रिश्तेदार मिले, जिन्होंने बताया कि पिछले 2 रात से वो घर नहीं आया है। तो सरवटे बस स्टैंड से जितनी भी बसें रीवा के लिए निकली थी, उन सभी के कंडक्टर्स को व्हाट्सएप पे हमने फोटोज भेजना शुरू किया, उनसे बात करना शुरू किया। उसमें जो सागर से होती हुई बस जा रही थी, उसमें कंडक्टर ने वापस तुरंत रिप्लाई किया और बताया कि भाई ये 2 लोग हमारे बस में बैठे हुए हैं और ये रीवा की तरफ ही बस जा रही है। उसके बाद सागर पुलिस से संपर्क साधकर वहां उनको पुलिस चौकी सागर में उतरवाया गया और यहां से हमारी टीम रवाना हुई थी। वो बच्ची को सकुशल लेके आए हैं, उसको दस्तयाब किया गया है।
इंदौर के सेंट्रल कोतवाली क्षेत्र के कई घरों में अचानक से आग लग गई, जिससे कई घरों में गैस की टंकी ब्लास्ट होना बताया जा रहा है। हालांकि घटना में किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई है। वहीं स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना फायर ब्रिगेड की टीम को दी। मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। सूचना मिलते ही क्षेत्रीय विधायक और एसीपी विपे शर्मा घटनास्थल पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।